बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम खबर। पाकिस्तान में तुर्किश स्पेशल फोर्सेस के दस्ते पहुंच गए हैं। ये स्पेशल तुर्किश फौज के जो स्पेशल दस्ते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के एसएसजीज। नाजरीन, ये दस्ते तकरीबन 2 दिन पहले एसएसजी हेडक्वार्टर तरबेला पहुंचे हैं। यहाँ तरबेला में एसएसजी हेडक्वार्टर के अंदर एसएसजी की ट्रेनिंग की जाती है। अगर हम एसएसजी की ट्रेनिंग की बात करें तो वो इंतहाई सख्त माहौल में की जाती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट वो ट्रेनिंग होती है और बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद जो वहाँ से एसएसजी निकलते हैं बहुत ही बेहतरीन जो फाइटर्स होते हैं वो। तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमारे जितने भी एसएसजीज उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग में सांप तक खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जंगल में अगर कहीं फंस जाते हैं तो उनको वहां पर कीड़े मकोड़े घास फूस और ये सारी चीजें जितनी भी नेचर से रिलेटेड है वो सारी इस्तेमाल करके सर्वाइवल के तरीके सिखाए जाते हैं पाकिस्तानी कमांडोज को। और ये सर्वाइवल के तरीके अपनी जान बचाने के लिए करवाए जाते हैं कि अगर यहाँ किसी भी कोई एडवर्स सिचुएशन कोई ऐसी जंग का हमें सामना होता है तो उसमें अपने आप को ज्यादा देर तक नेचुरल रिसोर्सेज पर जिंदा कैसे रखा जा सकता है। उसके बाद अगर जंगल हो पहाड़ हो या सहरा हो या कोई भी एरिया हो वहां पर अगर किसी किस्म की भी एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो उसका आसानी से सामना कर सके। उसके बाद एसएसजीज की ट्रेनिंग के बाद ये कई रूप धार सकते हैं, अपने आप को कई दिनों तक किसी भी जगह पर छुपा के रख सकते हैं। उसके अलावा इनको खुद से अगर इनके पास हथियार ना हो या हथियार खत्म हो जाए तो उन हथियार को खुद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि आप कोई भी एक छोटा सा ग्रोह अगर फौज का है तो उसको तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि इन एसएसजी कमांडोज में से डर का खात्मा किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ थे, वो भी एसएसजी कमांडो थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं कमांडो हूं, डरता नहीं हूं। और वाकई जो कमांडोज की ट्रेनिंग के बाद उनमें से डर को बिल्कुल खत्म किया जाता है। नाज़रीन, एसएसजी कमांडोज को तैराकी की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है, हाई जंपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह तुर्किश स्पेशल फोर्सेस जो है वो अपनी आर्मी का बेहतरीन बेहतरीन ग्रुप है अपनी आर्मी का। नाज़रीन, तुर्क अफवाज की बात करें तो तुर्क अफवाज अपने ये तुर्क ये मुल्क है ये एशिया और यूरोप के संगम के ऊपर वाक़ है। इसका अक्सर सामना यूरोपियन कंट्रीज से होता रहता है। इसकी अफवाज अपने खित्ते की मानी जानी मानी अफवाज है और यूनान के साथ इनका अक्सर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। यूनान के साथ जो झड़पें हुई हैं उसमें इस फौज ने अपने आप को मनवाया है। कैसे मनवाया है? साइप्रस एक इलाका है जिसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से पर यूनान का कब्जा है, एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा है और थोड़े से हिस्से पर बर्तानिया का कब्जा भी है। तो वहां पर तुर्की के अंदर जो सबसे ज्यादा होल्ड पाया, उसके साइप्रस में जो सबसे ज्यादा होल्ड पाया जाता है वो तुर्की का है। यानी तुर्की वहां पर ऑल इन ऑल है साइप्रस के अंदर। तो यहाँ पर जो आई हैं तुर्क स्पेशल फोर्सेस के जो दस्ते आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ यहाँ पर उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है और तुर्क अफवाज ने अपना झंडा लहराया है, पाकिस्तान के एसएसजीज ने अपना झंडा लहराया है। उसके बाद बाकायदा इस पर एक बहुत अच्छी ब्रीफिंग हुई है। ब्रीफिंग के बाद इसके ऊपर अब मशकों का आगाज होगा। ये मशकें, इनका नाम है अतातुर्क 11। अतातुर्क 11 के नाम से मशकें शुरू की गई हैं और इनका दौरानिया 3 हफ्तों का है। इस ट्रेनिंग सेशन में जो भी चीजें तुर्क अफवाज पाकिस्तानी एसएसजीज को सिखाएंगे या पाकिस्तानी एसएसजीज तुर्क स्पेशल फोर्सेस को सिखाएंगे तो ये अपनी अफवाज में जाकर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उन चीजों को अपनी अफवाज के अंदर जाके उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत फायदा होने वाला है। जो एक ट्रेनिंग एक्सचेंज का जो एक प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा दोनों अफवाज को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब ये ट्रेनिंग तो एक तरफ रह जाती है लेकिन इसके पीछे आलमी अगर मंजरनामे पर हम नजर डालें तो पूरी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको इन मशकों के ऊपर जो जो कंबाइंड मशकें हो रही हैं पाकिस्तान और तुर्की की, एसएसजीज और तुर्क स्पेशल फोर्सेस की खास तौर पर जो मशकें हो रही हैं उन पर कुछ ममालिक को तशवीश है। जिनमें अगर बात करें इसराइल को बहुत ज्यादा तशवीश है। अब इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है और पाकिस्तान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। उसके बाद भारत
भारत और पाकिस्तान की क्या मुखालफत है, इसको वजाहत करने की तो जरूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका को भी इस पर तशवीश है, क्योंकि अमेरिका ने हालिया दिनों में तुर्की के ऊपर पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन फिर भी तुर्की जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, उसको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी इकोनॉमी भी मुसलसल ग्रो कर रही है, तो अमेरिका भी इस पर तशवीश का शिकार है। उसकी तशवीश, सऊदी तशवीश जो खास तौर पर है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जो तुर्क स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान आई हैं, पहले तो तुर्क फोर्सेस खुद इतनी पावरफुल है कि खित्ते के अंदर उनका एक खास मुकाम है। उसके बाद अगर पाकिस्तान उनके साथ मिल जाता है तो उनकी पावर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। एक पूरे मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है। अब जब पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलता है तो तुर्की और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अब सऊदी अरेबिया को जो सबसे ज्यादा तशवीश है वो इस बात की है कि सऊदी अरब के जो सऊदी खानदान है, उनको शर्फ हासिल है खादिम हुरमैन शरीफैन होने का। इनसे पहले ये जो सआदत थी ये तुर्कों के पास थी। अब जो सऊदी हुक्मरान है, ये सऊदी शाही खानदान है, वो इनको तुर्कों को अपने लिए एक खतरा, मुसलसल खतरा समझता है कि जो जो लीडिंग पावर है, जो एक रहनुमा होने की जो पावर है, वो तुर्कों के पास अरबों से ज्यादा है। तो ये भी उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि अगर इनको कहीं थोड़ी सी लीडरशिप मिल गई तो ये हमसे ये सआदत जो है ये वापस ले सकते हैं। और ये ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि 2023 में जो एक मुआहदा खत्म होने वाला है तुर्की का, उसके बाद तुर्की अलान ये बात कहेगा कि हमें खादिम हुरमैन शरीफैन की जो मेजबानी है वो हमें वापस दी जाए, और इस बात को बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने रखेगा। इसलिए भी सऊदी अरब को खास तशवीश है पाकिस्तान के साथ तुर्की की बढ़ती हुई कुर्बतों पर। उसके बाद अब ये अगर ट्रेनिंग की बात करें, ये तो साफ ज़ाहिर है ये कि उसके जो सियासी पहलू है उसको डिस्कस किया हमने, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है इसमें कौन कौन सी चीज़ों का अहाता किया जाएगा? उनमें पाकिस्तानी अफवाज को खास तौर पर दहशत गर्दी के साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। एक तो दहशत गर्दी के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद दू बदू जो लड़ाई होती है, आमने सामने की जो लड़ाई होती है, फाइट, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशंस होते हैं किसी इलाके को क्लियर करवाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा जो घेराव किया जाता है किसी जगह का, दुश्मन का घेराव कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा फायर एंड मूव की टेक्निक सिखाई जाएगी कि जब आप किसी जगह पे अटैक करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कवर दे रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फायर कर रहे होते हैं, या चलते हुए, दौड़ते हुए, मूव करते हुए फायर एग्जैक्ट निशाने पर कैसे लगाना है, ये एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा हेलीकॉप्टर से जो जंपिंग की जाती है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप हेलीकॉप्टर के ऊपर से कैसे जंप आपने करना है। उसके बाद कंपाउंड क्लियरेंस है कि एक इमारत को खाली करवाना, अगर दहशतगर्दों का हमला है एक इमारत के ऊपर तो उस इमारत को सेफ एंड साउंड तरीके से किस तरीके से खाली करवाना है, ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने लोगों को, फंसे हुए लोगों को, कहीं पे अगर कोई भी अटैक हुआ है या कहीं भी कोई मिस ऐप हुआ है, कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तो वहां पर लोगों को अपने रेस्क्यू किस तरीके से करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको बहुत हाई एल्टीट्यूड से, वहां से एक प्लेन से नीचे जो है आपको जंप लगाना है और फिर आपको एक मुनासिब फासले पर आकर अपना पैराशूट खोलना है, और ये पैराग्लाइडिंग कह लें आप, पैराग्लाइडिंग तो खैर नहीं कहेंगे इसको, तो ये फ्री फॉल कह सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस ट्रेनिंग के बाद जो ममालिक इस पर नाखुश हैं वो कौन से हैं, जिनको इनसे फायदा हो सकता है, या जो इस ट्रेनिंग पर पाकिस्तान और तुर्की के अलायंस पर खुश हैं, वो कौन से ममालिक हैं? इसमें नाखुश ममालिक जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और तुर्की का अलायंस हो, उसमें सबसे पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका को साफ ज़ाहिर अपने मफादात हैं, खित्ते के अंदर उसकी बालादस्ती कम हो रही है। उसके बाद इसराइल को बहुत, क्योंकि इसराइल और तुर्की के दरमियान बहुत ज़्यादा मुखालफत चल रही है और बहुत ज़्यादा उसमें इख्तलाफात भी पाए जाते हैं अपनी सरहदों को लेकर, अपने दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके मफादात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। उसके बाद यूनान, उसकी तो डायरेक्ट जो है वो झड़पें होती रहती हैं तुर्की के साथ। उसको साफ ज़ाहिर एक एटॉमिक पावर है मुस्लिम दुनिया की, अगर वो ही तुर्की के साथ खड़ी हो जाएगी तो साफ ज़ाहिर उसका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। तो यूनान को इस पर बहुत सारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भारत को भी हो सकती है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और तुर्की दुनिया की टॉप 10 अफवाज में आते हैं। अब ये दोनों टॉप 10 अफवाज जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं, टॉप 10 में आने वाली दो अफवाजें मिलती हैं, तो साफ ज़ाहिर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो इसलिए भारत को भी इस पर तशवीश है, इन मशकों पर। खैर हो तशवीश, उससे हमें क्या, हमने तो अपना दिफा मजबूत बनाना है
और ऐसे हमारा दीन भी हमें कहता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि दुश्मनों के मुकाबले के लिए हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम अफवाज, तीनों अफवाज हो, बर्री हो, बहरी हो, फिजाइयाँ हो, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल तैयार है हर वक्त। यहाँ पर एक बात आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि जो तुर्क अफवाज की अगर बात करें, पाकिस्तान और तुर्की का जो अलायंस होने जा रहा है, उस पर टर्निंग पॉइंट है तुर्की की फिजाइया। तुर्क फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फिजाइयों में शुमार की जाती है। तुर्क पायलट्स जो है दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में शुमार किए जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल ऐसा ही जो तासुर है वो पाकिस्तान पायलट्स के बारे में भी पाया जाता है। और तुर्की जो सबसे ज्यादा एडवांस कंट्रीज हैं ड्रोन बनाने में, तुर्की उनमें सरफहरिस्त है। जो ड्रोन्स उन्होंने बनाया है वो दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स बनाए हैं। तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है उसका भी शेयरिंग होने वाली है पाकिस्तान की तुर्की के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान के दिफा में। अब जो ममालिक जिन ममालिक को इनसे फायदा हो सकता है उनमें रूस है। रूस हाजिर है तुर्की के साथ। बहुत सारा हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ लोगों ने की, मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ जो अनासर हैं उन्होंने तुर्की और रूस के हालात ख़राब करने की कोशिश की कि इनके ताल्लुकात बिगड़े। लेकिन तुर्की ने उन हालात को बड़े अच्छे तरीके से तजिया किया उनका, और अच्छे तरीके से उनको संभाला। और रूस और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से। साफ है अमेरिका जिसके साथ मुखालफत रखता है, रूस उसके साथ बहुत कुर्बतें रखता है। ये तो एक साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि रूस और अमेरिका की सर जंग चलती रहती है। उसके बाद ईरान को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो सी पैक चलने जा रहा है, सी पैक ईरान से भी गुजरेगा, और ये ईरान से गुजरने के बाद ईरान में तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा, और ईरान की साफ इससे माशी हालत बेहतर होगी। और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया, उसके ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब जब सऊदी अरेबिया को इससे तहफुजात हैं तो साफ ईरान तो इससे खुश होगा है, क्योंकि उससे अपने मफादात हासिल करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद अगला जो मुल्क बहुत ज्यादा इससे खुश हो रहा है चाइना है। अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो साफ है उसको पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में अमन की जरूरत है। अफगानिस्तान के बाद उसको जो गेट है एशिया का, गेट है जो यूरोप में खुलता है, वो तुर्की है। अगर तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, चाइना के ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो उससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपनी तिजारत के हवाले से। उसके बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा जो है वो चाइना की प्रोडक्ट्स उस तक पहुंचेगी, चाइना की ट्रेड उस तक पहुंचेगी, तो उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मिलेंगे। उसके अलावा जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं जो जाहिरी तौर पर सामने नहीं आते, उनको भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल जो होंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मसला है वो एक तो तुर्की जो ड्रामा सीरियल जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा मशहूर भी हुआ, अर्तगल गाजी, इमरान खान ने कहा आवाम को कि ये देखें। अब यहाँ तुर्क ड्रामे पर सऊदी हुक्मरानों को समझ लें एक चिड़ है, क्योंकि साबिर है वो ड्रामा अपने जो है मुल्क में नहीं चलने, ऑन ईयर नहीं होने देते। तो वहां के जो अवाम है, वहां के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया से इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। वो बहुत ज्यादा जो तुर्क ड्रामे के जो किरदार हैं उनकी बहुत ज्यादा शोहरत जो है वो सऊदी अरेबिया में भी है। अभी उम्रा करने के लिए कुछ जो किरदार गए तो उनको सराखों पर बिठा लिया गया। उसके अलावा यूएई में जाते हैं तो वहां पर लोग इनके फैंस हैं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में तो नो डाउट बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है। तो ये ड्रामे ने भी बहुत ज्यादा किरदार अदा किया तुर्की को पूरी दुनिया के सामने लाने में। अब ट्रेनिंग करने सिर्फ तुर्की ही नहीं आया, बल्कि सऊदी अरेबिया के भी आते हैं अफवाज। वो सऊदी अरेबिया के जो अफवाज हैं उनको पाकिस्तानी जब जनरल्स ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे बात हुई, बता रहे थे एक जगह पे, एक जनरल्स भी बता रहे थे और मुख्तलिफ ज़राए से भी पता चलता रहता है कि उनसे पूछते हैं, वो जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हमारे जो नॉर्मल बिल्कुल आम हमारे जो फौजी होते हैं वो उनके कमांडोज को शिकस्त दे देते हैं। कोई भी मुकाबला हो उनका, रनिंग का हो, उसमें शूटिंग का हो, उसमें स्विमिंग का हो, उसमें हाई जंपिंग का हो, कोई भी हो, उसमें हमारे जो आम सोल्जर्स हैं वो उनके कमांडोज को शिकस्त दे देते हैं। अब कमांडोज से किसी फौज के बेहतरीन सिपाही होते हैं, उनके बेहतरीन सिपाहियों को हमारे जो आम कॉमन फौजी हैं वो उनको शिकस्त दे देते हैं मुकाबलों में। तो उनसे पूछा कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनके जहन में एक माइंडसेट पाया जाता है कि अगर हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके लिए दूसरे ममालिक, पाकिस्तान हमारी खातिर लड़ेगा, नो डाउट लड़ेगा, लेकिन इतनी हद तक भी नहीं कि वो खुद किसी के साथ शरारत करें और हम उनके साथ खड़े हों। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नाज़रीन, तो ये सूरत हाल थी खित्ते की जो आजकल चल रही है। तुर्किश स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान आई हैं। अब ये दुआ है, अब इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरेबिया को हम दुआ भी करते हैं, और ये सूरत हाल भी सामने यही नजर आ रही है कि सऊदी अरेबिया को अब तुर्की के साथ अपने हालात बेहतर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह मुसलमानों का इत्तेहाद इसी तरीके से बनेगा। और अलामा साहब ने भी कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। इसी दुआ के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।